बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, रात को इमरान खान का वकील, उसका फोकल पर्सन बरामद होता है। पाकिस्तान की पुलिस ने पहली दफ़ा किसी की जो रस्सियां हैं खोलने के लिए वीडियो का इस्तेमाल किया। लाइट भी आ गई, कैमरा भी आ गया और फिर उसकी मौजूदगी में उसको बाजियाब कराया। क्या पाकिस्तान की पुलिस है। एक स्टोरी है जो समझने के लिए किसी अक्ल की या किसी मखसूस जहानत की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद उसको थाने में लाया जाता है, उससे पूछा जाता है, जहां वो अपने कप कपे होंठों के साथ अपने साथ होने वाली रुदात बयान करता है। वो कहता है कि वो लोग पश्तून थे, 2 करोड़ रुपया मुझसे तावान मांगते थे और मुझ पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। उसका जो चेहरा है वो बता रहा था कि अगवाकार इतने अच्छे थे कि उन्होंने आखिरी 2 रोज़ में उसको शेव नहीं करवाई। इससे पहले शेव का, कपड़ों का और खाने पीने का इंतज़ाम अच्छा था। उसके अगवाकार इतने ज़बरदस्त प्लानर थे कि पिछले 29 दिनों से उन्होंने कैद कर रखा था तावान के लिए, लेकिन उनके घर वालों को तावान की अदायगी का फ़ोन तक ना किया। पता नहीं कब उन्होंने मांगना था, ये अल्लाह जानता है, या अगवाकार। असल मसला ये है कि अब जब वो बाजियाब हो चुका है, कौन इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। यकीन मानिए, सुबह इस्लामाबाद में जब इस केस की हियरिंग होगी, इस केस को बंद कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, जस्टिस आमिर फारूक, सुबह इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाएगा। लिख लें, ना पूछा जाएगा कि ये कहाँ गया और कहाँ से आया, ना इसका मेडिकल होगा, ना एफआईआर दर्ज होगी या एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन होगी। तमाम की तमाम चीज़ें कारपेट के नीचे छुपा दी जाएंगी। अब इस हुकूमत ने एक नया कानून बनाया है कि किसी भी शख्स को आप 30 दिनों के लिए बग़ैर एफआईआर के उठा सकते हैं। मैं प्रोग्राम करता हूँ, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा, मुझे उठा लो, ज़रूरत ही नहीं है हैबियस पिटीशन का सामना करने की। 90 दिन तक काफ़ी होते हैं। 90 दिन किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए, वैसे तो 24 घंटे भी काफ़ी होते हैं। अगली बारी किसकी होगी। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, एक सिलसिला है, एक कड़ी है जो हर रोज़ बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि इससे हासिल क्या करना चाहते हैं। खौफ तो इंतहा का खौफ है। बंदे तोड़ना, वो तो नहीं टूट रहे, टूट भी रहे हैं तो नए आ रहे हैं। पीटीआई को कमज़ोर करना, वो नहीं हो रही है, उसकी स्ट्रेंथ पॉलिटिकली बढ़ रही है। तो कौन है और वो किस दिमाग और किस हिकमत अमली के साथ ये सब कर रहा है। जो कुछ भी है वो अपने जो टारगेट है उसको अचीव नहीं कर रहे। इससे एक नफरत जन्म ले रही है। आप सोशल मीडिया उठाएं, यकीन करिए, उस सोशल मीडिया का जो कंटेंट है उससे दिल दुखता है, खुशी नहीं होती। हमने अपने इस मुल्क को मजबूत करना है तो इसके लिए बड़ी सोच रखनी होगी, बड़े फैसले करने होंगे। अपने आप को ये जो मामूली कंट्रोवर्सीज हैं इससे निकालना होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। दिल में जो अल्फाज हैं, ज़बान उनका साथ नहीं देती, और जो ज़बान के अल्फाज हैं वो अदा करने से हम कासिर हैं। इशारतन किनान अपनी बात करते रहेंगे, हो सकता है किसी के दिल पर रहम आ जाए और ये सिलसिला ख़त्म हो जाए और मुल्क इस तरह चल पड़े जैसे खित्ते के दूसरे ममालिक चल रहे हैं। अपनी दुआ में याद रखिए। इंतज़ार पंचोता आपके साथ जुल्म हुआ है। थैंक यू वेरी मच।